Hello bachon, let's read the question. The question says, in each of the following questions, a statement of assertion is given, followed by the corresponding statement of reason. Of the statements, mark the correct answer as A if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B if both assertion and reason are true and reason is not the correct explanation of assertion. C if assertion is true but reason is false. D if assertion is false but reason is true. क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमारे पास एक असर्शन और एक रीजन की स्टेटमेंट है. असर्शन स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है रिमूवल ऑफ एंथर्स एंड इसका रीजन क्या बताया गया है कि ये एंथर्स को प्रिवेंट करता है फ्रॉम कंटामिनेशन. तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के हम की कॉन्सेप्ट से. इन दिस क्वेश्चन हमारा क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होती है एक ऐसी टेक्निक जिसे हम यूज करते हैं फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट. टेक्निक यूज्ड फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट. अब इस टेक्निक में हम क्या करते हैं? डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स को यूज करते हैं पॉलिनेशन के लिए. डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स यूज्ड फॉर पॉलिनेशन. अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स हमें यूज करने, तो इसका पहला स्टेप क्या होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट किया जाए. और सेल्फ पॉलिनेशन कैसे प्रिवेंट होगी? बाय द टेक्निक ऑफ इमैस्क्यूलेशन. इमैस्क्यूलेशन क्या होता है? इमैस्क्यूलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर बिफोर मैच्योरेशन. इट इज रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर बिफोर मैच्योरेशन. और इमैस्क्यूलेशन के बाद क्या करते हैं हम? वी डू बैगिंग. बैगिंग का मतलब क्या होता है? कवरिंग ऑफ इमैस्क्यूलेटेड फ्लावर्स. यानी कि जो इमैस्क्यूलेटेड फ्लावर्स हैं उन्हें हम कवर कर देते हैं. किस लिए कवर करेंगे? टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ स्टिग्मा, ताकि स्टिग्मा पर अनवांटेड पोलन ग्रेन्स ना आ सके, इसलिए हम बैगिंग टेक्निक का यूज करते हैं. तो हमने क्या देखा कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है? इमैस्क्यूलेशन विच इज रिमूवल ऑफ एंथर्स. और ये हम क्यों करते हैं? ताकि स्टिग्मा की कंटामिनेशन प्रिवेंट हो सके. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर विल बी सी विच मीन्स असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स. क्योंकि एंथर्स के कंटामिनेशन को प्रिवेंट नहीं किया जाता, स्टिग्मा की कंटामिनेशन को प्रिवेंट किया जाता है. बाकी के ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है देखते हैं. ऑप्शन ए में कहा गया है कि असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को. तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा बिकॉज रीजन स्टेटमेंट फॉल्स है. ऑप्शन बी भी रॉन्ग होगा बिकॉज ऑप्शन बी में क्या कहा गया कि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को. तो यहाँ पर हमारा रीजन स्टेटमेंट फॉल्स है, इसलिए ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन डी में कहा गया है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है बिकॉज हमारा असर्शन स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन रीजन स्टेटमेंट फॉल्स है. तो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या है इस क्वेश्चन में? The correct answer over here is option C. I hope you understood it well. All the best. Thank you.